क्या भारत के लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स अब दुनिया की नींद उड़ाने वाले हैं? क्या अब हमारा देश दुनिया के सुपर पावर्स की तरह लेजर वेपन्स से इक्विप्ड होने वाला है? चलिए जानते हैं इस नए और रोमांचक सफर के बारे में। क्या डीआरडीओ का ये नया हथियार आतंकवादियों को वेपराइज कर सकता है? क्या आप जानना चाहेंगे कि लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड वेपन्स जिन्हें हम साई-फाई मूवीज में देखते थे अब हमारे ही देश में बनाए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाले हैं जो सिर्फ धमाकेदार नहीं बल्कि दुनिया को हिला देने वाली है। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उस एम्बिशियस प्रोजेक्ट की जो लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी डीईडब्ल्यूज पर काम कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स होते क्या हैं? चलिए इसे थोड़ा आसान करके समझते हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो अपनी एनर्जी को लेजर बीम या माइक्रोवेव रेडिएशन के रूप में रिलीज करते हैं। मतलब अब बंदूक की गोली नहीं बल्कि एक इनविजिबल रे जो एक पल में आपके दुश्मन को तबाह कर सकती है। हाँ, ये बिल्कुल स्टार वॉर्स जैसे वेपन्स की तरह हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वेपन्स सिर्फ एक इल्यूजन है या फिर ये सच में बैटलफील्ड पर यूज होंगे? डीआरडीओ ने हाल ही में एक घोषणा की है कि वे लेजर और माइक्रोवेव बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स डीईडब्ल्यूज पर काम कर रहे हैं और ये एक ऐसा कदम है जो पूरी दुनिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी में बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का आधार क्या है और ये कैसे काम करता है? लेजर वेपन्स हाई एनर्जी लेजर बीम्स का इस्तेमाल करते हैं जो किसी भी टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी तरफ माइक्रोवेव वेपन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसे आप एक पावरफुल वर्जन ऑफ योर माइक्रोवेव ओवन समझ सकते हैं जो मिसाइल, ड्रोन या एनिमी इलेक्ट्रॉनिक्स को फ्राई कर सकता है। मतलब दुश्मन का ड्रोन उड़ा और बस एक बटन दबाकर उसे पॉपकॉर्न बना सकते हैं। डीआरडीओ ने पहले ही काली नाम की एक हाई पावर्ड माइक्रोवेव वेपन टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है और अब डीआरडीओ ने 10 किलोवाट तक के डीईडब्ल्यूज बनाने की योजना बनाई है जो लाइट वेट मिसाइल इंटरसेप्टर्स और ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। यह भी बताया जा रहा है कि डीआरडीओ का लक्ष्य 100 किलोवाट तक के डीईडब्ल्यूज बनाना है जो हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी रोकने की क्षमता रखते हैं। इसे तिनके से पहाड़ गिराना कहते हैं और डीआरडीओ इस ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका और चीन जैसे देशों ने पहले ही डीईडब्ल्यूज को अपने डिफेंस आर्सेनल्स में शामिल कर लिया है। अमेरिका का हेल एमडी यानी हाई एनर्जी लेजर मोबाइल डेमोन्स्ट्रेटर और चाइना का साइलेंट हंटर लेजर सिस्टम दुनिया में अपनी जगह बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इन देशों की बराबरी कर सकता है या शायद उनसे भी आगे निकल सकता है? डीआरडीओ की इस नई इनिशिएटिव से यह मुमकिन है। अभी तक यह टेक्नोलॉजी मोस्टली इन टेस्टिंग फेज है, लेकिन जल्द ही इसे ऑपरेशनल यूज के लिए रेडी किया जाएगा। इस कदम से भारत एक नई मिलिट्री एज में कदम रख सकता है जहां पारंपरिक हथियारों का यूज कम हो जाएगा और हम एक नई स्पेस एज डिफेंस स्ट्रेटेजी अपनाएंगे। डीईडब्ल्यूज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनके पास अनलिमिटेड एम्यूनिशन है क्योंकि ये वेपन्स एनर्जी पर निर्भर करते हैं न कि फिजिकल बुलेट्स पर। मतलब एक बार सेटअप हो जाने के बाद ये वेपन्स नॉन स्टॉप फायर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, डीईडब्ल्यूज पूरी तरह से साइलेंट और इनविजिबल होते हैं। एक मिसाइल को लॉन्च करने का कॉस्ट और लॉजिस्टिक्स बहुत हाई होते हैं जबकि एक डीडब्ल्यू शॉट सिर्फ कुछ डॉलर्स में फायर किया जा सकता है। इमेजिन करो एक मिसाइल जिसका कॉस्ट $1 मिलियन है और उसके बजाय एक लेजर बीम जो कुछ सेंट्स में सेम काम कर सकती है। इन वेपन्स का सबसे बड़ा फायदा यह है
कि इनसे कोलैटरल डैमेज ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी एक लेजर बीम अपने टारगेट पर प्रिसाइजली हिट करती है बिना आसपास की चीजों को नुकसान पहुंचाए। इस टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट सिर्फ भारत के डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे जियोपॉलिटिक्स में भी एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इमेजिन कीजिए, अगर भारत के पास ऐसे वेपन्स होंगे जो दुश्मन के मिसाइल्स को हवा में ही खत्म कर सकते हैं, तो क्या कोई देश हमारी ओर आंख उठाने की जुर्रत करेगा? ये सिर्फ एक डिटरेंट की तरह नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर की तरह काम करेगा। भारत के लिए, जो लंबे समय से कन्वेंशनल और न्यूक्लियर डिटरेंट्स पर रिलाई कर रहा था, DEWs एक नई स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कदम भारत को एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश करेगा, जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट में भी एक बड़ा प्लेयर बन सकता है। तो दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि DRDO का ये नया कदम भारत को दुनिया के शीर्ष मिलिट्री पावर्स में शामिल कर देगा? और क्या आप मानते हैं कि लेजर और माइक्रोवेव वेपन्स हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बना सकते हैं? अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि अगर आपको एक लेजर वेपन दिया जाए तो आप किसे वेपराइज करना चाहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और भी जानकारी से भरपूर वीडियोस को मिस न करें।